प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था वैदिक कल्चर। आज हम पढ़ेंगे दशरंजना वॉर, महाजनापता पीरियड, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी एंड सम फॉरेन इन्वेजन्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। द दशरंजन वॉर। According to Rig Veda, the Dasharanjan War gives the name of 10 kings who participated in the war against Sudas, who was Bharata king of Tritus family. The battle was fought on the bank of Ravi, in which Sudas were victorious. So Dasharanjan War, according to ऋग वेदा के अनुसार द दशरंजन वॉर, इस दशरंजन वॉर में हमें 10 किंग के नाम मिलते हैं हु पार्टिसिपेटेड इन द वॉर। इन 10 किंग ने 10 किंग्स ने एक वॉर में पार्टिसिपेट किया था। किसके अगेंस्ट? सुदास। और ये सुदास जो थे वो लोग कौन थे? वो लोग भारता ट्राइब से बिलोंग करते थे। द बैटल वॉज फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ रवि रिवर। और ये बैटल किस रिवर के साइड पे लड़ा गया था? एट द बैंक ऑफ रवि, इन व्हिच सुदास वर विक्टोरियस। नेक्स्ट, महाजनापदा पीरियड 600 BC टू 325 BC। महाजनापदा पीरियड कब से है? 600 BC टू 325 BC। 6 महाजनापदास मतलब 16 स्मॉल किंगडम्स। स्ट्रगल बिटवीन 4 मेन स्टेट्स। पावर स्ट्रगल होती थी 4 मेन स्टेट के बीच में। और वो लोग कौन कौन से थे? मगधा, कोसला, वताशा एंड अवंती फॉर सुप्रीमेसी। पावर, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा पावरफुल बनेगा, इसीलिए इन 16 महाजनापदास में से 4 स्टेट में मेन पावर स्ट्रगल दिखा गया। वेयर मगधा एमर्ज्ड विक्टोरियस। और इन 4 और 6 मतलब जो टोटल 16 थे और जो 4 मेन्स में पावर स्ट्रगल होता था उनमें विक्टोरियस कौन रहा? मगधा। रीजन was advantageous geographical area, large scale use of elephant in the war। और मगधा विक्टोरियस क्यों रहा? क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया काफी एडवांटेजेस था उनके लिए। एंड लार्ज स्केल यूज ऑफ एलिफेंट, युद्ध में काफी ज्यादा एलिफेंट यूज किया गया और यही रीजन था कि मगधा विक्टोरियस रहा। नेक्स्ट, हरियंका डायनेस्टी 544 टू 412 BC। रीजन मगधा। हरियंका डायनेस्टी टाइम ड्यूरेशन 544 टू 412 BC और इनका लोकेशन कौन सा था? मगधा। फर्स्ट किंग बिम्बिसारा, फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? बिम्बिसारा। कॉन्टेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा। बिम्बिसारा के समकालीन गौतम बुद्धा भी उसी वक्त एग्जिस्ट करते थे। फर्स्ट इंडियन किंग हु हैड रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। ये फर्स्ट इंडियन किंग थे जिसके पास रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी थी। बिल्ड सिटी ऑफ न्यू राजगृह। न्यू सिटी इन्होंने बिल्ड किया था राजगृह। कॉन्क्वर्ड अंगा, अंगा राज्य को भी जीता था। अजातशत्रु, सन ऑफ बिम्बिसारा, किल्ड हिज फादर एंड सीज्ड द थ्रोन। बिम्बिसारा के बाद नेक्स्ट किंग कौन है? अजातशत्रु, सन ऑफ बिम्बिसारा। ये बिम्बिसारा के सन है एंड किल्ड हिज फादर। अजातशत्रु ने अपने ही फादर बिम्बिसारा को मार दिया था और थ्रोन को हत्या लिया था। कॉन्क्वर्ड वीजी आफ्टर 16 years ऑफ वॉर। 16 साल तक युद्ध लड़ने के बाद इन्होंने बीजी को जीता था। बिल्ड फोर्ट एट राजगृह, राजगृह में फोर्ट बिल्ड किया था। एंड वॉच फोर्ट एट पताली, वॉच फोर्ट और वॉच टावर पताली में बिल्ड किया था। नेक्स्ट किंग अजातशत्रु के बाद में नेक्स्ट किंग उदयन, सन ऑफ अजातशत्रु। उदयन इज द सन ऑफ अजातशत्रु, लेड फाउंडेशन फॉर द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। इन्होंने पाटलिपुत्र सिटी की स्थापना की थी। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। इन्होंने अपना कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था। शिशुनागा डायनेस्टी 412 टू 344 BC। शिशुनागा डायनेस्टी टाइम ड्यूरेशन 412 टू 344 BC। शिशुनागा डायनेस्टी, son of last king Uddayan's Nagdashak was a unworthy ruler, so people choose Shishunaga the minister of the last king as the new ruler. So शिशुनागा डायनेस्टी की स्टार्टिंग कैसे हुई? उदयन जो हरियंका डायनेस्टी के लास्ट किंग थे उनका बेटा था नागदशक, बट नागदशक एक अनवर्थी रूलर था और इसीलिए लास्ट किंगडम के जो ऑफिशियल्स थे, नागदशक के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने न्यू किंग चूज किया और वो कौन था? शिशुनागा। शिशुनागा एक ऑफिशियल था हरियंका डायनेस्टी का,
पर लोगों ने उसे सिलेक्ट किया किंग बनने के लिए, इसीलिए शिशुनागा डायनेस्टी की शुरुआत हुई और सक्सीडेड बाय कालाशोका। शिशुनागा के बाद में उस नेक्स्ट किंग कौन था? कालाशोका। शिशुनागा डायनेस्टी के बाद में नेक्स्ट डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी 344 टू 323 BC। शिशुनागा डायनेस्टी ओवरथ्रोन बाय महापद्मा। शिशुनागा डायनेस्टी का एंड किसने किया था? महापद्मानंदा। ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। महापद्मानंद के पास काफी ह्यूज आर्मी थी। डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में कहा जाता है कि इन्होंने ही फर्स्ट एम्पायर बिल्ड किया था। हैज 8 सन्स। इनके 8 सन्स थे। लास्ट वन धनानंदा और इनके सबसे छोटे बेटे का नाम था धनानंदा। इट वॉज ड्यूरिंग द रूल ऑफ धनानंदा दैट द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर टुक प्लेस एट 326 BC। और कहा जाता है कि जब धनानंदा रूल कर रहे थे उसी वक्त अलेक्जेंडर का इन्वेजन स्टार्ट हुआ था एट 326 BC। धनानंदा हैज ए ह्यूज आर्मी ऑफ 20,000 कैवलरी। धनानंद के पास काफी ह्यूज आर्मी थी। 20,000 कैवलरी, 200,000 इन्फेंट्री, 2,000 चैरोट्स, 3,000 एलिफेंट्स। तो धनानंद के पास आर्मी जो थी वो काफी ह्यूज थी और वो क्या क्या था? 20,000 कैवलरी, 200,000 इन्फेंट्री, 2,000 chariots and 3,000 elements. नंदा डायनेस्टी एंडेड एट 322 to 21 BC और नंदा डायनेस्टी का एंडिंग कब हुआ था? 322 to 21 BC के बीच में। नंदा डायनेस्टी का एंड होने के बाद में नेक्स्ट डायनेस्टी कौन सी आई थी? मौर्य डायनेस्टी, मौर्य पीरियड। बट बिफोर मौर्य डायनेस्टी से पहले हरियंका डायनेस्टी टू नंदा डायनेस्टी, इस बीच में कुछ इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि कुछ फॉरेन इन्वेजन्स और बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो ये कुछ फॉरेन इन्वेजन्स और बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ने के बाद हम मौर्य डायनेस्टी को पढ़ेंगे। सम फॉरेन इन्वेजन्स। First, Iranian invasion. The Achaemenian ruler Darius I penetrated into northwest India in 518 BC and annexed Punjab, west of Indus and Sindh. The Achaemenian ruler Darius I penetrated into northwest India. डेरियस वन कहाँ से इंडिया घुसे थे? नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। और 518 BC में इन्होंने पंजाब पे कब्जा किया, वेस्ट ऑफ इंडस एंड सिंध। जो एरिया उन्होंने कब्जा किया था वो था पंजाब, वेस्ट ऑफ इंडस एंड सिंध। द ईरानियन ब्रॉट ए स्क्रिप्ट कॉल्ड खरोष्टी। और जो ईरानियंस थे वो लोग अपने साथ एक स्क्रिप्ट लेकर आए थे, उसका नाम क्या था? खरोष्टी। इसके बाद मैसाडोनियन इन्वेजन। In 4th century BC, Greek and Iranian fought for supremacy under the leadership of Alexander and Greeks own. पहले तो ईरानियन इन्वेजन हुआ था, ईरानियंस पहले घुस गए थे इंडिया में, उसके बाद मैसाडोनियन इन्वेजन भी शुरू हो गया और 4th सेंचुरी BC में इसी ईरानियन एंड मैसाडोनियन के बीच में काफी सुप्रीमेसी पाने के लिए वॉर लड़े गए और इसमें ग्रीक अलेक्जेंडर की लीडरशिप में ग्रीक्स वो जीत गए। Alexander to conquer India, he conquered Kabul Valley and hilly area of northwest frontier and reached Indus near Attock in 326 BC. इंडिया को कॉन्क्यर करने के लिए उन्होंने पहले काबुल वैली और हिली एरियाज को कॉन्क्यर किया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से होते हुए इंडस रिवर क्रॉस करके एटोक पहुंचे इन 326 BC। अलेक्जेंडर क्रॉस्ड झेलुम। इसके बाद अलेक्जेंडर ने झेलुम रिवर क्रॉस किया, where he fought with Porus and defeated him in 326 BC। और झेलुम रिवर के साइड पे इन्होंने हमारे इंडियन किंग पोरस के साथ में बैटल में उतरे और जिसमें पोरस हार गए इन 326 BC। अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में जो वॉर हुआ था वो कहाँ हुआ था? झेलुम रिवर के पास में। ये क्वेश्चन एक रिसेंट एग्जाम में आया था। आफ्टर ब्रिलियंट विक्ट्री एट सकाला, अलेक्जेंडर रीच्ड बीस। इसके बाद अलेक्जेंडर को विक्ट्री मिली सकाला में और इसके बाद अलेक्जेंडर बीस रिवर के पास पहुंचे। आफ्टर दैट दे रिटर्न ड्यू टू अफ्रेड ऑफ ह्यूज आर्मी ऑफ मगधान एम्पायर। बट इसके बाद अलेक्जेंडर रिटर्न लौट गए क्योंकि वो लोग मगधा की ह्यूज आर्मी से डर गए थे। रीच्ड बेबीलोन एट 323 BC और इसके बाद अलेक्जेंडर बेबीलोन पहुंचा 323 BC वेयर ही डाइड और जहां इसके बाद 323 BC में उनकी मौत हो गई। ओपेंड सी रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप।
और अलेक्जेंडर की वजह से ही इंडिया और यूरोप में आने जाने के लिए समुद्र वाला रास्ता ओपन हुआ। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म कंप्लीट करने के बाद हम फिर से किंग्स के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी आएगी मौर्यन पीरियड।